अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनो तो प्रो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही आला मज़े की मूवी जिसका नाम है बिहतर। और ये जो मूवी है ये तर्किश मूवी है। तर्किश जो कि तुर्की जो कि यूरोप में ही है और वहाँ के जो लोग हैं वो मुस्लिम भी हैं और वो अंग्रेज़ भी हैं। तो ये जो मूवी है ये मुसलमानों की मूवी है, लेकिन इसमें मुसलमानों वाला कोई काम नहीं है क्योंकि ये अंग्रेज़ ही हैं। तो जहाँ तक ये मूवी का सवाल है तो सबसे मेरे फॉलोवर्स से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपनी हैंड फ्री लगा लें, माइक्रोफोन लगा लें या अकेले में देखें, क्योंकि ये मूवी जो है ये ना तो ये मूवी अकेले में कह रहा हूँ या फैमिली के साथ देखने वाली है, ना तो मेरी वीडियो फैमिली के साथ देखने वाली है, ये अकेले में देखने वाली है। तो और इस मूवी के साथ साथ मैं आपसे एक अपनी स्टोरी भी शेयर करूँगा जो कि मेरे एक उस्ताद की स्टोरी है। तो चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो ये जो मूवी है ये बहुत ही अलग किस्म की मूवी है, ये तर्किश मूवी है और ये देख के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये जैसा कि ये मैं आपको बता चुका हूँ ये एक्सीलेंट मूवी है। इसमें जो कास्ट है बहुत ही आला इसमें कास्ट है, हर बंदे ने अपना हक अदा किया है। और इसमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो बहुत ही आला किस्म का इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक है। जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत आला है। इस मूवी में कहीं पे भी कोई लूफोल नहीं है। और इस मूवी की जो स्टोरी है स्टोरी भी बहुत आला है। और ये जो मूवी है ये रोमांटिक है, ये सेक्सुअल इसमें बहुत ज़्यादा है। ये प्रॉपर डबल एक्स मूवी है। जी हाँ जनाब, ये डबल एक्स मूवी है और ये देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस मूवी की जो स्टोरी है, इस मूवी में एक नानी है। तो इस जैसे ये मूवी शुरू होती है तो एक घर है उसमें एक नानी है। नानी मीन के उसकी दो बेटियां, तो एक बेटी को बेटा बच्चा हुआ है तो और दूसरी जो लड़की है उसका नाम है बिहतर जो कि मेल लीड हीरोइन है। और जो इनकी माँ है वो अब नानी बन गई है, लेकिन उसको आग लगी है। जैसा कि पाकिस्तान में भी एक बदनाम ज़माना मशहूर नानी है जिसकी आग आज तक कोई नहीं बुझा सका, ना ड्राइवर, ना कोई फौजी, ना कोई कर्नल, जनरल, पुलिस वाला, कोई सियासतदान, आज तक उसकी जब जैसी आग नहीं ना बुझी, इस नानी की भी आग नहीं बुझ रही, लेकिन उसको कोई बुझा भी नहीं सकता। तो ये मूवी शुरू हो चुकी है और इस मूवी में अभी एक बेबी हुआ है और ये नानी बन चुकी है। लेकिन इसमें एक बेहतर है। बेहतर क्या है ये मूवी का नाम है और इसकी मेन लीड हीरोइन है। और इसमें एक अंकल है जिसका नाम है अदनान। और ये जो अंकल हैं इससे ये जो नानी है वो शादी करना चाहती है क्योंकि नानी की आग नहीं बुझ रही। और वो ये जो अदनान है ये नवाबों के नवाब हैं। ये कोई पुरानी मूवी दिखाई गई है जब लाइट शाइट नहीं थी, लेकिन ये नवाब है। तो ये जो नानी है ये इससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो नवाब साहब क्या करते हैं वो अपनी बेटी की एज के लिए रिश्ता भेज देते हैं। किसके लिए? बेहतर के लिए। और ये जो बेहतर है ये इसलिए रिश्ता एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि जो इसकी माँ है वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उनकी जवानी दी आग नहीं बुझ रही, उसका जो पंबड़ मच रहा है वो नहीं बुझ रहा। तो बहरहाल ये जो लड़की है बेहतर जो है ये अपनी माँ से छुटकारा हासिल करने के लिए ये शादी के लिए हाँ कर देती है। ये अभी तक ये एक पाक साफ लड़की है, लेकिन जैसा ही ये ऐसे ही ये समझती है कि ये वहाँ पे महल में जाके नवाब अदनान के महल में जाके इसकी बेहतर हो जाएगी, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो इसकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो अदनान है जैसा ही वो इसके पास आता है तो 1 2 3 ओ गया ही। तो जब जैसे ही ये अपने स्पेशल टाइम में होते हैं, स्पेशल अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, तो सिर्फ अभी मैच शुरू ही होता है, ये पहली 3 बॉलों पे ये आउट हो जाता है। 1 2 3 3 सेकंड में ये हो गया ही। तो अभी मैं आपको एक सुनाने लगा हूँ इससे हट के अपने एक उस्ताद की कहानी। तो और मैं कोई उस्ताद, हाँ मैंने शागिर्दियाँ की हैं, मैंने कारपेंटर का काम सीखा, मैंने शलवार कमीज़ का काम सीखा, मैंने पेंट कोट का काम सीखा, लेकिन मैंने किया कोई नहीं। मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया और मैं टीवी मूवी एक्टर हूँ, मैं राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ और साथ में मैं सर्टिफाइड फिटनेस जिम ट्रेनर हूँ। लेकिन करदा कुर्दा मैं कुछ भी नहीं करता, मैं अपनी मर्जी हूँ। और तो मेरा एक उस्ताद था तो बड़ी एज का 50-60 साल का उस्ताद होना है। तो उसकी मोहल्ले में किसी के साथ ना सेटिंग होगी। तो अब मोहल्ले में उस्ताद मेरा डेट के लिए गया तो लड़की कुंडी लगाने के लिए गई। तो उस्ताद मेरा अपना असला
पिस्तौल चलाने के लिए अब रेडी कर रहा है। जितनी देर में कुंडी लगा के ही वो रेडी करते करते पिस्तौल हाथ ही चले गया। लो जी, तो ऐसा भी होता है। इसी तरह का ये दिखाया गया है अदनान। और ये मेरा एक दोस्त है, तो ये वो समझ गया कि मैं किस उस्ताद की बात कर रहा हूँ। और ये और वही ये जो उस्ताद है, ये अपनी बीवी की जब स्टोरी सुनाता ना, तो ऐसे आके ज़हन में अजीब सी बातें करता है। ये कहता है ओ बजी तेरी हिलदी नहीं, उस एंजल में पैंदी तो गो हिलदी हुलदी नहीं। ओ उस्ताद जी, बजी ने की हिलना है। बजी मीन कि उसकी बीवी उसकी उसानी बजी ने की हिलना जो तो उत्ते ही करंट नहीं है, यानी कि तुहाडे च करंट नहीं है। तुहाडे च करंट होएगा तो अगला बंदा कोई फील करेगा या हिले हुलेगा ना। तो लेकिन ये जो वो जब बात करता है तो ऐसे कहता है बजी तेरी हिलदी नहीं। वो बंदे को ऐसा गुस्सा भी आता है कि चलो बंदा भाभी कह देता, उस्तानी कह देता, वो कहना बजी तेरी हिलदी नहीं थलू। और ये ऐसे स्टोरी सुनाता कि बंदे दे ज़हन च फिल्म चलन लग पैंदी कि बजी की कह रही है। बहरहाल ये जो है बंदा जो है ये भी वैसा ही है। अभी ये दो स्टोरियाँ मैं सुना रहा हूँ, एक अपने उस्ताद की स्टोरी सुना रहा हूँ और दूसरी ये मैं ये मूवी की स्टोरी सुना रहा हूँ। तो लेकिन ये क्या है कि जो बंदा है ना वो पहली 3 सेकंड में आउट हो जाता है। और उस बंदे की एक इसी बिहतर की एज की एक और लड़की भी है और एक उसका छोटा बच्चा है, 10-12 साल का होना है। बहरहाल उसकी एक यंग बच्ची है। लेकिन इसके घर में एक इसका भतीजा है जिसका नाम है बहलूल। और ये जो बहलूल है ये काफ़ी बॉडी बिल्डर है, हैंडसम है, लेकिन ये वुमेनाइजर है और ये किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन जब आपके घर में बच्ची हो या आपकी बेटी जवान हो या आपकी बीवी जवान हो तो ऐसे किसी को घर में नहीं रखना चाहिए। तो ये सारे पिकनिक पे जाते हैं। तो ये जो बहलूल है ये बिहतर की बहन के साथ थोड़ी सी हल्की ठर्क चाड़ता है और ये जो बिहतर है ये देख लेती है। लेकिन ये जैसे ही घर के अंदर आती है वो इसके दिमाग में वही सीन चल रहा है कि ये जो बहलूल है ये इसकी बहन के साथ ये कर रहा है। तो लेकिन ये एकदम ये देख के ना गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। तो इतने में क्या करता है कि वो अदनान आता है, नवाब अदनान आता है और वो कौम लूत वाला इससे काम करना शुरू कर देता है। और ये जो कुछ भी इसके साथ करता है इसको वहीं पे डज वो कच्चे के ऊपर वो अपना घोड़ा दौड़ा के वो जाता है। कच्चा मीन के पेशावर वाला काम। और ये काम हो गया और ये कर दिया। और ये जो नवाब साहब होते हैं ना इनके शौक नरले ही होते हैं। उधर दूसरी तरफ ये जो बहलूल है ये वुमेनाइजर है, ये किसी को नहीं छोड़ता। बहरहाल ये जो बिहतर है ये इसके दिमाग में ये बात आ गई है। और जैसे ही रात होती है तो ये बहलूल के साथ मिलने के लिए चली जाती है। और जैसे ही ये इनका प्राइवेट टाइम शुरू होता है तो ये प्रॉपर डबल एक्स इसमें सीन आते हैं। और उसके बैकग्राउंड पे जो म्यूज़िक चलता है तो एक अरेबिक या तुर्किश म्यूज़िक चलता है। वो देखने में सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ऐसे मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि बहुत आला किस्म का इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है और ये बहुत ही आला किस्म की स्टोरी है। लेकिन तो घर वाले जो लोग हैं इसकी माँ इसके घर आ जाती है लेकिन ये अपनी माँ से मिलना नहीं चाहती। और इसकी माँ को शक पड़ जाता है कि ये बिहतर के साथ कोई चिकी पाका सीन ऑन है बहलूल का। लेकिन वो उसकी माँ इसको आगाह करती है। लेकिन जो बहलूल है वो अब दूसरी तरफ माइल हो गया है इसकी अदनान की बेटी की तरफ, क्योंकि वो अदनान जो है वो एक अमीर है, वो नवाब है। और ये जो बहलूल है ये चाचे दा खांदा है, चाची नू गेम पांदा तो चाची दे ती दे भी मगर। तो ऐसे लोग होते हैं जो जिसका खाते हैं उसी को डस 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 बजाए जाते हैं। बहरहाल ये मूवी बहुत आला किस्म की मूवी है। और ये जो बिहतर है कुछ लड़कियां होती हैं ना कि पाक साफ़ होती हैं, पाक दामन होती हैं, लेकिन वो सोचती हैं कि हमारी शादी होगी तो अब हम अपने हस्बैंड के साथ अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करेंगी। लेकिन कुछ होता है कि ऐसा नहीं हो पाता कि उनका हस्बैंड वर्किंग में नहीं होता। अभी मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। एक बादशाह होता है, उसकी बहुत ज़्यादा उसकी मलकाएँ होती हैं। तो वो एक अपनी वो जो मलका है उससे सवाल करता है कि एक औरत को क्या चाहिए। तख़्त के बख़त
तख़त कहते हैं उसके जो बादशाही की, यानी कि वो तख़त के ऊपर बैठ जाएगी तो वो मलका बन जाएगी या बादशाह बन जाएगी। तो तख़त चाहिए या बख्त चाहिए, बख्त मीन के इसके नसीब अच्छे हों। वो कहती है, वो उससे पूछता अपनी मलका से वो एक औरत को क्या चाहिए, तख्त के बख्त। वो आगे से जवाब देती है सिर्फ सख्त। और ये जो हाँ, ये सख्त वाली बात है, मज़े वाली है ना, लेकिन ये जो है नवाब अदनान, ये इसमें कोई सख्ती की कमी है, लेकिन ये जो बहलूल है उसके पास सख्त कुछ ना कुछ है। लेकिन ये जो बहलूल है, अब ये जो कुछ लड़कियां होती हैं जो कि शादी से पहले तो अपनी इज़्ज़त संभाल के रखती हैं, लेकिन ये शादी के बाद हस्बैंड की तरफ से भी उसकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे तो वो क्या कर सकती है। लेकिन ये जो है, जो उसकी माँ है, वो चाहती है कि उसकी शादी, बहलूल की शादी उससे हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसके घर वालों को पता चले और ये जो महल नुमा है ये हमारे हाथ से चला जाए। बहरहाल वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि आप ये शादी को तोड़वाओ। तो लेकिन वो बहलूल को वो कहती है कि मेरे से मिलने के लिए भेजो, और ये शादी हो रही है। और ये जो उसका छोटा भाई है वो उसको जाके बता देता है कि ऐसा कोई सीन हुआ है। तो वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है, उसकी जो बेटी है। और जो ड्राइवर है वो उसको बता देता है अदनान को कि ये इसका बहलूल के साथ चीकीपा का सीन चल रहा है, और वो ऐसे चीखता आ रहा है बेहतर बेहतर बेहतर। तो लेकिन और जो बेहतर है उसने अंदर से पिस्टल पकड़ा हुआ है, तो ऐसे गोली की आवाज़ आई कि जैसे वो उसने खुदकुशी कर ली या किसी को गोली मार दी। पहले वो बहलूल से मिलती है, बहलूल को कहती है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगी अगर तुमने शादी की तो, या मैं तुम्हें मारने लगी हूँ। वो बहलूल शादी छोड़ के भाग जाता है। वो जो लड़की है वो अपनी जान देने की कोशिश करती है, और ये भीतर भीतर करके वो जाता है कि जैसे वो पता नहीं उसको कत्ल कर देगा। लेकिन ये जो डर होता है ना, हस्बैंड का डर होता है या किसी का डर होता है, ये सिर्फ उतनी देर तक होता है जब तक जो औरत है वो उस घर में रहना चाहती है या उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन अगर जो औरत है या जो लड़की है वो आपके साथ रहना ना चाहे, अगर वो आपसे सीधी हो जाए, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, आपने उसको कत्ल तो कर नहीं देना। अब कोई लड़की या कोई औरत कहती है ना कि जा मैं तेरे नाल नहीं रहना, तो आप क्या कर लोगे? आप उसके साथ नहीं रह सकते। और ये जैसे ये मूवी चल रही है ना, तो मैंने आपको बताया था साथ साथ एक और स्टोरी भी चलेगी। तो जो मेरा उस्ताद है ना, जिसके साथ उसकी सेटिंग है, तो और उसके भी घर पे उसका एक भतीजा आके रहना शुरू हो गया। तो जो भतीजा था ना वो भाई अब जो उस लड़की का भी हस्बैंड वर्किंग में नहीं था, जैसे ये है ना नवाब अदनान, तो उसका भी जो हस्बैंड है वो वर्किंग में नहीं था। तो उसके भी घर पे एक लड़का आके रह रहा था जो कि उनका कोई कज़न वगैरह ही था या उनका कोई भतीजा था, और वो भी उसको उस्ताद की गर्लफ्रेंड को ना कि गेम डालने पे लगा हुआ था, क्योंकि वो यंग था। बहरहाल किसी को जवाना बंदे को ना अपने घर पे नहीं रखना चाहिए, वो आपकी इज़्ज़त के लिए अच्छा नहीं होता। तो बहरहाल ये ऐसा होता है। तो उधर से वो क्या करते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि ये जो बेहतर है ये अपने आप को गोली मार देगी, तो मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो बेहतर है वो क्या करती है, वो सारे लोग जो हैं वो पार्टी चल रही है, क्योंकि शादी के लिए तो महलनुमा उनका घर है। तो वैसे इतना प्यारा उसका ने ड्रेस पहनी होती है, गोन टाइप पहना होता है, जैसे कोई मिस वर्ल्ड नहीं होती है, ऐसे हाथ में पिस्टल पकड़ के ठा 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 करके वो ग्रोसरी को निशाना बनाती है, घर के सामान को निशाना बनाती है, लेकिन किसी को मारते नहीं। और ऐसे करके वो घर से बाहर चले जाती है, यानी कि वो उसने अदनान के साथ नहीं रहना। और इसका जो क्लाइमैक्स है वो बहुत आला किस्म का क्लाइमैक्स हुआ है। और ये जो मूवी है ये देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो बहरहाल ये एक XXX मूवी है, घर फैमिली के साथ देखने वाली नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि वेब सीरीज़ देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। ये एक सिनेमैटिक रोमांटिक सेक्स स्टोरी है और देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। जैसा कि मैंने तो आपको अपने वो शादियों या जब सीक्रेट बता दिए है ना। तो बहरहाल मैंने तो अपनी लाइफ में मैंने बहुत कुछ किया है। मैं क्रिकेटर हूँ, स्कूल कंप्लीट किया, कॉलेज कंप्लीट किया, टीवी मूवी एक्टर सारा कुछ किया। जिम सर्टिफिकेशन की, क्योंकि मैं सर्टिफाइड जिम ट्रेनर भी हूँ। लेकिन करता मैं अपनी मज़े के हूँ। अभी देख ले मैं यूट्यूब की वीडियोस बना रहा हूँ। और ये था ये तर्किश मूवी का रिव्यू, जो कि मूवी आप इसमें जो मूवी की स्टोरी है वो 10 में 10 है। इसका जो म्यूज़िक है वो 10 में 10 है। इसकी जो स्क्रीन प्ले है वो 10 में 10 है। इसकी जो स्टार्टिंग है वो भी 10 में 10 है। इसका क्लाइमैक्स 10 में 100 है। और ये मूवी देखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये था इस मूवी का रिव्यू।